रक्तपात के द्वारा किया गया राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात के साथ किया गया युद्ध राजनीति होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दिया गया है, उसका तिथि भी जारी कर दिया गया है, कब कहां पे चुनाव होने हैं इन सारे चीजों के बारे में बता दिया गया है। तो आप जिस भी लोकसभा से होंगे वहां पे आप जान सकते हैं कि आपके लोकसभा का चुनाव कब कराया जा सकता है और कौन सा डेट में आपका लोकसभा का चुनाव संपन्न होने वाले हैं। आज लोकसभा चुनाव की तिथि का घोषणा कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना तय हो गया है और 7 चरण जिसमें डेट भी निर्धारित कर दिया गया है और आज से ही आचार संहिता लागू भी कर दिया गया है। वहीं साथियों आपको बताते चलें कि 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराने हैं। वो 4 राज्य हैं उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए जाने हैं। उसका तिथि का घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों बताते चलें कि जिस कड़ी का सभी देशवासियों को इंतजार था वो कड़ी क्या है, तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो चुनाव का त्यौहार है और चुनाव का त्यौहार का घोषणा जो है तिथि का घोषणा कर दिया गया है। तो आप सभी तैयार हो जाइए देश का सबसे बड़ा त्यौहार, देश का सबसे बड़ा पर्व, चुनाव का पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। साथियों निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि लोकसभा चुनाव को जो है 7 चरणों में संपन्न होना है, जिसके तिथि की घोषणा आज कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि 19 अप्रैल से प्रथम चरण का शुरुआत होना है लोकसभा के लिए। वहीं पे साथियों आपको बता दें कि 1 जून को 7वां चरण यानी कि आखिरी चरण का मतदान होना है। साथियों बताते चलें कि लोकसभा जो भारत में है, भारत के लोकसभा में 543 टोटल सीट हैं, जिसमें से जनरल में 412 सीटें हैं, वहीं पे एससी कैटेगरी में 84 सीटें हैं और एसटी कैटेगरी में 47 सीटें हैं। साथियों 7 चरणों में टोटल 543 सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। आपको बताते चलें कि पहला चरण जो 19 अप्रैल को संपन्न होने हैं, इसमें टोटल 102 सीटों पर चुनाव तय हो गया है। वहीं साथियों दूसरा जो चरण होने वाला है वो 26 अप्रैल को होने वाला है और इसमें टोटल 89 सीट पर चुनाव होने हैं। साथियों तीसरा जो चरण है इसका मतदान 7 मई को होने वाला है और इसमें टोटल 94 सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। वहीं चौथा जो चरण है वो आपका 13 मई को होने वाला है और इसमें आप देखेंगे तो 96 सीटों पर चुनाव संपन्न होना है। पांचवा जो चरण है उसमें 20 मई को होना है और 20 मई को 49 सीटों पर मतदान होना है। छठा चरण साथियों जिसमें आप देखेंगे तो 25 मई को तय हुआ है होना, जिसमें 57 सीटों पर 57 लोकसभा सीट पर चुनाव संपन्न होगा। वहीं पे 7वां यानी कि अंतिम चरण में आप देखें तो ये 1 जून को संपन्न होना है, जिसमें 57 सीटों पर चुनाव होना है। साथियों इसी बीच आप देखेंगे तो 4 राज्य जो हमने आपको बताया कि 4 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव संपन्न कराने हैं, वहां पे भी ये चुनाव संपन्न होगा, उसका भी तिथि का घोषणा कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड का जो लोकसभा है, जिसमें 14 सीटें हैं और 14 सीटों पर जो लोकसभा का चुनाव होना है वो आप देखेंगे 7 चरणों में अंतिम के 4 चरणों में तय हुआ है। 7 चरण के अंतिम का जो 4 चरण होगा उसमें से झारखंड का 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। झारखंड के 14 लोकसभा सीट में आप देखेंगे तो चौथे चरण में 4 लोकसभा में चुनाव संपन्न कराए जाने हैं जो 13 मई को होगा। साथियों वो 4 लोकसभा कौन कौन सा है, तो सिंहभूम है, खूंटी है, लोहरदगा है और पलामू है। इन 4 लोकसभा में 13 मई को चुनाव होंगे। वहीं 5वें चरण में जो 20 मई को होना है, 20 मई के दिन झारखंड के 3 लोकसभा में
चुनाव होना है, जिसमें से चतरा है, कोडरमा है और हजारीबाग है, जहां पे 20 मई को चुनाव होना है। वहीं साथियों छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में जो 25 मई को संपन्न होना है, इसमें झारखंड के 4 लोकसभा को शामिल किया गया है और छठे चरण में ही 4 लोकसभा जो झारखंड का है उसका चुनाव होना है, जिसमें से रांची है, गिरिडीह है, धनबाद है और जमशेदपुर है। साथियों 7वां चरण जो अंतिम चरण है उस दिन का आप बात करें तो 1 जून को संपन्न होना है, जिसमें झारखंड के 14 लोकसभा में 3 लोकसभा को शामिल किया गया है और वो है साथियों राजमहल, दुमका और गोड्डा। इस प्रकार से 4 चरणों में झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट पर चुनाव संपन्न हो जाने हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, पिछले बार का भी आप देखेंगे 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहां भी 7 चरणों में हुआ था और झारखंड की बात करें तो 4 चरणों में 14 लोकसभा का पूरा जो है वोटिंग वो हो गया था। इस बार का भी जो शेड्यूल है लगभग उसी के जैसा है और यहां पे आपने देख लिया कि किस लोकसभा का चुनाव किस डेट को है। तो आप जिस भी लोकसभा में होंगे झारखंड का, तो आप अपने अनुसार से देख लीजिए कि आपके लोकसभा का चुनाव किस डेट को होना है। तो आप इस पूरे प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका राय है इस बार लोकसभा का चुनाव किस स्तर से होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या इस बार परिवर्तन होगा? क्या बदलाव होगा? कितना हमारे देश का विकास हो पाया है? किस प्रकार से आगे फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है? क्या आपका सोच है इस लोकसभा को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका क्या राय है जो निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार का तिथि निर्धारित किया है इस तिथि के बारे में? और हाँ, एक अंतिम प्रश्न जो आप सभी से है कि आप बताइए कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो कहा गया है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक टाइम विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस विषय पर आप अपना प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा।